गुड मॉर्निंग बच्चों। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने समाकलन के बारे में देखा, इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोगों ने समझा कि समाकलन होता क्या है। उसके बाद देखें कि समाकलित करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। उसके बाद देखें कि निरीक्षण विधि जो बेसिक तरीका है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, उससे हम लोग कैसे प्रति अवकलज यानी समाकल निकालते हैं, ये सब के बारे में, जो कि एकदम बेसिक था। वो सिर्फ इतना समझने के लिए था कि समाकलन जो है वो अवकलन का उल्टा प्रक्रिया होता है। जितने भी क्वेश्चन किए सबका पर्पस वही था, ये समझाना कि समाकलन अवकलन का उल्टा प्रक्रिया है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। मेन मुद्दा तो अब आता है कि फार्मूला से हम लोग कैसे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और हमने ये भी समझा दिया पिछले वीडियो में कि जब भी हम लोग फार्मूला से इंटीग्रेट करेंगे तो हम प्लस में सी जरूर डालेंगे, ठीक है। क्यों डालेंगे वो हमने समझा दिया। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे, कुछ बेसिक जैसे डिफरेंशिएशन में किए थे। उसके बाद हम लोग आपकी किताब के क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए फार्मूला पहले याद दिला दे, एक्स पे पावर एन का बहुत ज्यादा यूज होगा, बेसिक फार्मूला में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। एक्स पे पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ये आपको याद रखना है, प्लस का सी। एक पावर बढ़ जाएगा, एन था ना तो पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बटा में जितना नीचे पावर है वो। जैसे क्वेश्चन दे दिया, निकालिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या होगा। देखिए जितना पावर है यानी पावर कितना है 2 प्लस 1 होगा तो एक बढ़ जाएगा 3, और जितना पावर ऊपर है उतना ही नीचे लाना है, यानी एक्स क्यूब यानी पावर 3, तो नीचे भी क्या करना है 3, और प्लस का क्या करना है सी हो गया। यानी एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है, जो समाकल है, वो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का सी, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया x पे पावर 5 का समाकल निकालिए, x पे पावर 5 का समाकल निकालिए, कैसे होगा। तो जितना पावर उसमें एक बढ़ा दीजिए, पावर 5 है तो पावर 6 हो जाएगा, और जितना पावर 6 मतलब ऊपर है उतना बटा में डालना है प्लस का c, यानी x पे पावर 5 का जो समाकल है, जो इंटीग्रल है, x पे 6/6 प्लस c हो गया। अगर माइनस में दे दे x पे पावर -7 का इंटीग्रल चाहिए तो बताओ बच्चों क्या होगा। x पे पावर -7 में एक क्या करना है, ऐड करना है, एक जोड़ना है, तो -7 में एक जोड़ोगे तो क्या होगा, बोलो। -7 में एक जोड़ोगे तो x पे पावर -6 होगा, बटा में -6 प्लस का c। याद रखिएगा -7 प्लस 1 -6 न कि -8, ठीक है। तो इस तरह से पावर वाले फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। पावर जितना भी है एक बढ़ाइए, और जितना पावर है उतना ही बटा में दीजिए प्लस का c, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से डिफरेंशिएशन में हम लोग जोड़ घटाव में अलग अलग करते थे, जैसे दो फंक्शन है f(x) और g(x), मान लीजिए ये जोड़ में है और इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, यानी f(x) का इंटीग्रेशन प्लस ये f(x) का इंटीग्रेशन प्लस g(x) का इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। अगर जोड़ घटाव में है, प्लस माइनस में है, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो। अगर कोई कांस्टेंट है, मान लीजिए c कोई कांस्टेंट है और f(x) के साथ लगा हुआ है और उसको इंटीग्रेट करना है, तो जिस तरह डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट होता था वो आगे आ जाता था, तो यहाँ भी c को आप क्या करोगे, बाहर ले लोगे, कांस्टेंट को बाहर लोगे, और जो फंक्शन है उसी को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। कांस्टेंट को बाहर लोगे और फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे। हाँ, बस एक चीज याद रखना है कि डिफरेंशिएशन में किसी कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते थे तो क्या होता था, जीरो होता था। क्या होता था, जीरो। लेकिन यहाँ किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करोगे तो वो उसके साथ x लगेगा। होता क्या है बता देते, c तो बाहर आ गया कांस्टेंट, और dx का इंटीग्रेशन, याद रखिएगा dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। कभी भी आपको मिले dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c होगा। ऐसा क्यों होता है ये भी हम आपको बता देते हैं कि x का जो इंटीग्रेशन, सॉरी dx का जो इंटीग्रेशन है वो x क्यों होता है। अब dx आपको पता है इसके आगे एक छिपा हुआ है, क्या हम x को x पे पावर 0 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। एक्स पे पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, और इसके आगे तो 1 है, तो 1 को हम एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेट कीजिए फार्मूला से। फार्मूला क्या कहता है, जितना पावर है उसमें 1 जोड़ो, तो एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस सी, यानी एक्स पे पावर 1 बाई 1 प्लस सी, यानी कितना हो गया x प्लस सी। तो याद रखिएगा बच्चों, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सी, और dx क्या, यहाँ से तो इतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं जो अच्छे अच्छे बच्चों को पता नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए जब dx का मुद्दा छिड़ गया है तो वो कॉन्सेप्ट भी आप लोग देख लीजिए। सिर्फ dx नहीं, d के साथ किसी भी चीज का इंटीग्रेशन होगा। कल हो के आपसे पूछ दे dy का इंटीग्रेशन, क्या बोलोगे y प्लस सी, है ना। कल हो के आपसे पूछ दे dz का इंटीग्रेशन बताओ, dz का इंटीग्रेशन बताओ, तो क्या कहोगे z प्लस सी। अब कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, dx का ये होता है तो ये भी होगा। तो हमारा बताने का मतलब ये नहीं था। कल होके अगर आपसे कह दे d sin x का इंटीग्रेशन बताओ, तो बच्चा अब फंसता है। d sin x का इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है सर, dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, dy का इंटीग्रेशन y प्लस सी, तो d sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x प्लस सी। d sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x प्लस सी। कोई कह दे d log x का इंटीग्रेशन बताओ, d log x का इंटीग्रेशन बताओ, क्या कहोगे d log x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रहा है। कल के दे दे d e टू द पावर x का इंटीग्रेशन बताओ, क्या कहोगे e टू द पावर x प्लस सी, तो d के साथ जो लगेगा वही उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज था, इसको आप ध्यान में रखोगे। कुछ क्वेश्चन और बेसिक में कर ले, जैसे कह दिया एक्स स्क्वायर, अच्छा वो बेसिक वाला कांस्टेंट वाला एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे c का अगर कहेगा तो क्या हो जाएगा cx प्लस सी, याद रखिएगा ये c भी कांस्टेंट है, ये c कांस्टेंट है। अगर दो को c अच्छा नहीं लग रहा है तो आप k भी रख सकते हो। याद रखना कांस्टेंट में आपके एनसीईआरटी में c चलता है, केसीसी नाम में देखोगे तो आपको कांस्टेंट में k मिलेगा, तो आप k लिखो या सी लिखो। मान लो कि किसी क्वेश्चन में सी पहले यूज हो चुका है तो आप के डाल दो। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई कहेगा 2 का इंटीग्रेशन बताओ, 2 का इंटीग्रेशन क्या बोलोगे 2x प्लस सी। कोई कहेगा 10 का इंटीग्रेशन बताओ, 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x प्लस सी। कोई कहेगा a का इंटीग्रेशन बताओ, a का इंटीग्रेशन क्या कहोगे ax प्लस सी। ठीक है, जो भी कांस्टेंट अकेला कांस्टेंट का इंटीग्रेशन उतना प्लस x, उतना में इंटू x और प्लस का c। कोई कहेगा कि 10 मान लीजिए 20 का इंटीग्रेशन बताओ, क्या कहोगे 20x प्लस में c, लेकिन डिफरेंशिएशन में 20 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे अलग अलग कर सकते हैं, कीजिए अलग अलग। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये अभी हम तोड़ के बता दे रहे हैं, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर, x का इंटीग्रेशन और प्लस 3 का इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा पावर 1 ऐड हो जाएगा, तो 3 बाई में 3 प्लस 2 इंटू x का इंटीग्रेशन, तो x पे पावर क्या है 1 है ना, तो 1 ऐड हो जाएगा, यानी x पे पावर 2/2 प्लस अभी पता है 3 का इंटीग्रेशन 3x, 10 का इंटीग्रेशन 10x, 5 का इंटीग्रेशन 5x, तो 3 का इंटीग्रेशन क्या 3x। वैसे आता कहां से, ये तो हम याद करने का तरीका बता दिया, आया कहां से वो पता है 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है। अब बच्चे सोचेंगे क्या इसके लिए भी c लगाएं, इसके लिए भी c लगाएं, नहीं, आपको पता है कि c है क्या कांस्टेंट है। अब इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, सबका कांस्टेंट मिलके तो एक कांस्टेंट ही होगा ना, तो आप अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग कांस्टेंट नहीं दोगे, आप सबके बदले एक ही कांस्टेंट लगाओगे c, सबके बदले एक ही कांस्टेंट c लगाना। ठीक है, तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x³ बाई 3 प्लस x² प्लस 3x प्लस c।
ठीक है, इस तरह से इतना का क्या निकल गया, समाकल निकल गया, इंटीग्रल निकल गया। बात आ रही समझ में? जोड़ घटाव में आप अलग अलग कर सकते हो, कांस्टेंट में आप आगे ले सकते हो, अकेला कांस्टेंट है तो चिपका दो, क्या x चिपका दो, 3 का इंटीग्रेशन 3x, 10 का इंटीग्रेशन 10x, a का इंटीग्रेशन ax, b का इंटीग्रेशन bx। ठीक है बच्चों, तो हमें लगता है कि बेसिक इतना काफी है। अब आप लोग किताब का क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, जहां से फार्मूला का यूज होता है, इसमें दिया हुआ है 4 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस 1 dx। और इसी क्वेश्चन के लिए हमने e टू द पावर x वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि e टू द पावर x में x का जो भी कोएफिशिएंट होता है उससे हम भाग करते हैं, गुणांक से भाग करते हैं। इसका कारण अगले एक्सरसाइज में पता चलेगा। तो देखिए 4 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, e टू द पावर 3x को करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर 3x ही होगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट है कितना, 3 है ना, x का जो गुणांक है वो 3 है, तो 3 से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, प्लस 1 कांस्टेंट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 2 का क्या 2x, 3 का 3x, 1 का क्या हो गया x, और प्लस का c, तो ये आ गया 4/3 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस x प्लस c। ठीक है बच्चों, ये 3 से डिवाइड क्यों होता है, पैसेंस रखिएगा, अगले एक्सरसाइज में बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, अभी बात समझिए कि e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x हो गया, क्योंकि e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है, और x पे x का जो कोएफिशिएंट होगा उससे भाग लग गया। क्यों भाग लगा, अगले एक्सरसाइज में। अभी ये क्वेश्चन इसको नहीं देना चाहिए था इसमें, फिर भी दे दिया है, तो आपको इतना भी समझना पड़ेगा कि कोएफिशिएंट से भाग लगाना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 7 नंबर। अभी क्या करना है, अभी हम लोग ज्यादा कोई फार्मूला या ज्यादा कोई मेथड नहीं जानते हैं, तो जब तक अलग अलग टर्म में, अभी जितने भी टर्म है अगर वो अलग अलग नहीं हो पाएंगे तब तक आप इंटीग्रेट नहीं करोगे, अभी बेसिक में। ठीक है, आगे सीखेंगे, लेकिन अभी बेसिक में जब तक हर एक टर्म अलग अलग नहीं होगा तब तक आप लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x²। आप सोचोगे कि इसमें u इंटू v मेथड होता है, लेकिन वो आगे आप लोग समझोगे। अभी क्या करना है, अभी आपको जो जोड़ है, घटाओ, गुना, भाग, स्क्वायर, क्यूब, ये सब करके सभी टर्म को अलग अलग कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे गुना कर लेंगे हम लोग, x स्क्वायर से 1 में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर से इसमें करेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो गया इंटू dx। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं क्योंकि सारा का सारा टर्म क्या हो गया, अलग अलग हो गया। x स्क्वायर को करेंगे, पावर 2 है ना, तो एक पावर बढ़ जाएगा, यानी x³ माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, a का ax, 1 का इंटीग्रेशन x, और प्लस का क्या करना है, c देना है। c देना तो नहीं भूलना है, किसी भी अनिश्चित समाकलन में c आपको देना ही है। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन और देख लिए हम लोग इसमें। एक क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, और ये बेसिक है इसलिए आपको जो है कुछ क्वेश्चन लगातार भी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि सर सारा बता रहे हैं, ये अभी बेसिक है इसलिए हमें बताना पड़ रहा है, बाकी आगे जैसे जैसे सीखोगे वैसे वैसे चीजों को कम करिए। और हाँ, एक और बात आप दिमाग में डाल लीजिए, डिफरेंशिएशन में सारा खेल एक ही रूल पे चलता है, जो है चेन रूल। एक बार बच्चे अगर डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ लिए तो वो किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते उनका कैलकुलेशन अच्छा हो। तो डिफरेंशिएशन में वो नहीं अटकेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको दिमाग लगाना है। इसमें क्वेश्चन के साथ मेथड बदल जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन एक मेथड से होते हैं, फिर अगले कुछ क्वेश्चन कुछ मेथड से होते हैं, और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि ये किस मेथड से होगा।
इसलिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो बच्चों को टफ लगता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन के मुकाबले। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन में मात्र और मात्र एक ही कॉन्सेप्ट है, चेन रूल। जिसको वो समझ में आ गया और जिसका कैलकुलेशन क्लियर है उसका डिफरेंशिएशन क्लियर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यही कारण है कि हम दावा करते हैं कि डिफरेंशिएशन बच्चा हमसे पढ़ने के बाद ऐसा नहीं होगा कि नहीं सीखे, लेकिन इंटीग्रेशन में बच्चा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना, ठीक है। देखिए, तो यहाँ दिया हुआ है होल स्क्वायर, और अभी हमने क्या बताया कि अलग अलग, जब तक इसके सभी स्टेप सभी टर्म अलग अलग नहीं होंगे तब तक हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। चलिए, रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर 1 बाई एक्स हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a की जगह रूट एक्स इंटू b की जगह 1 बाई रूट एक्स। देखिए, सारा का सारा स्टेप अलग हो गया, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। x का इंटीग्रेशन अब तो याद हो जाना चाहिए, x स्क्वायर बाई 2 कैसे होता है, तो x पे पावर कितना है, 1 है, 1 क्या हो जाएगा ऐड, तो 1 प्लस 1 2 और बटा में 2, जितना पावर है उतना बटा में, प्लस 1 बाई एक्स, याद कीजिए 1 बाई एक्स क्या log x होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, और मोड लगाना नहीं भूलेंगे, 1 बाई एक्स log 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log mod x, माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस c, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3 का इंटीग्रेशन 3x, a का इंटीग्रेशन ax। ये हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको ये चीज याद हो जाए कि कभी भी 10 देखे और उसका इंटीग्रेशन आए तो तुरंत आए 10x, है ना, b आए b का इंटीग्रेशन bx, ठीक है, और सबका जो है कांस्टेंट लगाना है प्लस में c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। और भी क्वेश्चन देख ले इसमें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हम कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ताकि आप 11 भी कर पाओ। अगर 11 हम बताएंगे तो फिर 12 नहीं हो पाएगा, और 12 बता दे तो 11 आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में आपको भाग लगाना है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाई रूट एक्स dx। अब हमने क्या कहा कि सभी स्टेप को अलग अलग करना होगा तभी होगा, भाग के रूप में आप अलग अलग सबके साथ कर सकते हो, यानी लिख सकते हो एक्स क्यूब बाई रूट एक्स का मतलब एक्स पे पावर 1 बाई 2 प्लस 3x बाई रूट एक्स का मतलब एक्स पे पावर 1 बाई 2 प्लस 4 बाई एक्स पे पावर 1 बाई 2। ठीक है बच्चों, रूट एक्स के बदले क्या लिखिए, एक्स पे पावर 1 बाई 2, और सबको अलग अलग कर सकते हैं अलग अलग। अब भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है, जो डिवाइड है, डिवाइड में जो पावर होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, तो माइनस कीजिए, 3 में से 1 बाई 2 जाएगा, 3 में से 1 बाई 2 जाएगा, x पे पावर कितना बचेगा, 5 बाई 2 बचेगा, अपना घटा के देख लेना, ठीक है। 3 इंटू 1 में से 1 बाई 2 जाएगा, 1 में से 1 बाई 2 जाएगा, क्या बचेगा, x पे पावर 1 बाई 2 प्लस, यहाँ तो कुछ नहीं ऊपर, ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा पावर, आपको पता है कि नीचे से ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो x पे पावर माइनस 1 बाई 2। देखिए, सारा का सारा स्टेप क्या हो गया आपका, अलग अलग हो गया। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, कर लीजिए इंटीग्रेट। अच्छा, याद रखिएगा एक और चीज, शुरू में बच्चे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद ये सिंबल नहीं हटाते हैं, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है। जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाना चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट करते थे तो डी हट जाता था, इसी तरह इंटीग्रेट करने के बाद ये सिंबल का काम नहीं है, ये सिंबल का काम ही इंटीग्रेट कराना। इंटीग्रेट हो गया, सिंबल का काम खत्म, क्या होगा बताइए, पावर एक बढ़ जाएगा ना, तो x पे पावर 5 बाई 2 प्लस 1 बाई 5 बाई 2 प्लस 1 प्लस 3 बाहर है, कांस्टेंट है तो बाहर होगा, x पे पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1, और ये 4 कांस्टेंट है बाहर, x पे पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, और प्लस का c, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये x पे पावर 7 बाई 2 बाई 7 बाई 2 प्लस 3 इंटू एक्स पे पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस 4 इंटू एक्स पे पावर 1 बाई 2 बाई 1 बाई 2, और प्लस का c। ये देखिए, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बाई 7 एक्स पे पावर 7 बाई 2 प्लस, ये 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, ये कहा जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू एक्स पे पावर 3 बाई 2
प्लस ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, पहले से 4 है 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और x पे पावर 1/2 को आप रूट x लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो रूट x, और प्लस का c। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन हो गया। और 12 इस तरह से अगर आप कर लेते हो, समझ में आ जाता है, तो आप 11 भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बाई x माइनस 1। अब क्या करना है, भाग लगाना है इसमें। तो भाग लगाते हैं, लेकिन भाग लगाने से पहले हमें दिख रहा है कि ऊपर से x माइनस 1 कॉमन है। अगर कॉमन नहीं होता, कैंसिल नहीं होता, तो भाग तो लगाना होता, लेकिन यहाँ कॉमन आ रहा है। इस दोनों में दिख रहा है क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 1 हो गया, और प्लस में यहाँ भी x माइनस 1 है, बाई में x माइनस 1 हो गया। तो देख रहे हैं कि दोनों से आप क्या कर सकते हो, या तो अलग अलग कर लो या तो कॉमन ले लो, एक ही बात है। तो यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आ गया, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, बाई में x माइनस 1, ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x³ 3। अब ये सब एकदम निकलना चाहिए, देखते हैं मुंह से कि सर एक्स स्क्वायर पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 का ऐड हो गया, क्या हो गया 3/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x, 2 का 2x, 3 का 3x, और प्लस का c। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 का देख सकते हो सॉल्यूशन। और याद रखना, जब भी मान लीजिए यहाँ कटने वाला नहीं होता, तो आप क्या करते, भाग लगाते। जो 9th 10th में आपने बहुपद में भाग लगाना सीखा था, उस तरह से आप भाग लगा के भी अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये सर्टेन है कि बेसिक में आपको ऐसा जरूर देगा जिसका इस तरह से फैक्टराइज होता हो, है ना, जिसका गुणनखंड होता हो, ताकि ऊपर नीचे कैंसिल होके एक सिंपल सा फॉर्म बचे जिसको आप इंटीग्रेट कर पाओ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और हम लोग देख रहे इसमें। हम लोग एक 15 नंबर देख लेते हैं और फिर 1-2 साइन कॉस वाला देख लेंगे, बाकी आप लोग खुद कर लोगे अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15, रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx इक्वल टू रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x पे पावर 1/2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, मल्टीप्लाई में जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, सब में गुना करना है, सब में मल्टीप्लाई करना है, पावर ऐड करते चलिए। 3 इंटू पावर 1/2 पावर 2 ऐड होकर पावर क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, है ना, एलसीएम करके आप देख सकते हो। 2 इंटू एक्स पे पावर 3/2 हो जाएगा, और इसमें तो कुछ नहीं, यानी 3 इंटू एक्स पे पावर 1/2 हो जाएगा इंटू dx। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। 3 कांस्टेंट है बाहर, x पे पावर 5/2 एक ऐड करना है, आप डायरेक्ट जोड़ लो अब। ठीक है, अब बेसिक बच्चा वाला बात नहीं कि अब हम 1 प्लस करके लिखे, आपको अब समझना होगा कि 5/2 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2। और नहीं ज्यादा समझ में आता है तो मेरे पास छठी तरीका भी है, नीचे ऊपर को जोड़ लो, सिंपल सा, ज्यादा कुछ ना समझना है तो जो ऊपर आएगा ना वो नीचे ऊपर को जोड़ लेना है, यानी 5 और 2 कितना 7, 7/2 बटा 7/2। ठीक है, इससे अच्छा देसी तरीका नहीं मिलेगा। 3 और 2 कितना 5, देखिए 3 और 2 5, तो 5/2 बटा 5/2। 1 और 2 कितना, 1 और 2 कितना 3, तो 3/2 बटा में 3/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ, बाकी तो कोई कैंसिल होने वाला नहीं है। ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3 पहले से 2 ऊपर जाएगा, 6/7, 6/7 इंटू एक्स पे पावर 7/2 प्लस 2 ऊपर जाएगा, पहले से 2 है, 2 इंटू 2 4/5 इंटू एक्स पे पावर 5/2। यहाँ देखिए 3 कैंसिल हो चुका है, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 इंटू एक्स पे पावर 3/2, और प्लस में c भी देना है, प्लस में क्या करना है c देना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप जो भी ये गुना वाला है, स्क्वायर वाला है, भाग वाला है, उसको अलग अलग करके अलग अलग गुना करना या भाग करना, ठीक है, स्क्वायर करना, क्यूब करना, इस तरह से आप अलग अलग करके
इंटीग्रेट कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन देख लो आप लोग, जियो के कुछ क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके इंटीग्रेशन जो कि अभी बेसिक ही है। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है sec x इंटू sec x प्लस tan x। तो हमने क्या कहा, आपको गुणा करना है ना, गुणा करना है। तो sec x में sec x जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x में tan x जाएगा, तो क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। इंटीग्रेट कर लो अब। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद कीजिए, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। फार्मूला एकदम टनाटन याद होना चाहिए जिस तरह से डिफरेंशिएशन में याद है। sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन याद कीजिए, sec x होता है sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन, sec x होता है प्लस c। सारा फार्मूला का खेल है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लें, नहीं दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक 20 नंबर और एक ऑब्जेक्टिव का 22 नंबर, ठीक है। उसके बाद आप लोग करोगे इसमें बचा हुआ। बाकी देखिए इंटीग्रेशन में अगर आप केसीसी ना उठाते हो तो आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, इतने क्वेश्चन जिसमें शायद क्लास में तो सब भी दिक्कत होता है करने में, ऑनलाइन तो दूर की बात है। तो हम तो कहेंगे जिनके पास नहीं है वो अभी खरीदने की कोशिश ना करे, ठीक है। एनसीईआरटी में सफिशिएंट है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। बाकी किन्हीं को अगर बनाना है तो वो बना सकते हैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, लेकिन सारा वो भी नहीं बना पाएंगे, इतना ज्यादा क्वेश्चन है। लगभग एक एक्सरसाइज में आपके 60 से 70 क्वेश्चन होते हैं, तो समझ सकते हो कि कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जिनको अपना अच्छा करना है वो आप ले सकते हो किताब, जिनके पास नहीं है तो डरने की बात नहीं है, इतना से ही आपका काम हो जाएगा, एनसीईआरटी से ही काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। कह रहा है 2 माइनस 3 sin x 2 माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर x dx। तो अभी हमने क्या कहा, अलग अलग करना है ना। जब तक अलग अलग नहीं करोगे तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करो इसको अलग अलग कर लो। तो ये हो जाएगा 2 बाई cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर x। तो इंटीग्रेट कर लीजिए इसको। ये cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x माइनस 1 sin बाई cos क्या बनेगा, 1 sin बाई cos tan बनेगा, और एक cos बच जाएगा जिसका उल्टा क्या होता है sec x होता है, जिसका उल्टा क्या होता है sec x होता है। तो 2 तो कांस्टेंट है बाहर, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, माइनस 3 इंटू याद कीजिए sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x होता है, प्लस का c। तो ये हो गया 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c। तो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 22। जिसमें क्या है कि dfx बाई dx का वैल्यू दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 3x पे 4। उसके बाद दिया हुआ है कि f2 0 है, तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ fx क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहां से fx निकलेगा कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आपको पता है कि ये fx लाने के लिए ये fx का अवकलज ये है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इस चीज को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये fx हमें मिलेगा कि नहीं, fx का अवकलज कौन है, ये है। तो इतना का जो इंटीग्रेशन होगा ये fx आएगा, यानी हम इस चीज को क्या करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। आप ऐसे भी समझो, उस चीज को भूल जाओ, ऐसे समझो ये dfx बाई dx, इसको हम क्या करते हैं x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इधर भी हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो दोनों साइड करना पड़ेगा, x बिफोर इधर भी इंटीग्रेट कर दिए, इधर भी इंटीग्रेट किए। बताइए ये dx से dx कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा dfx इक्वल टू इधर इंटीग्रेट कर लीजिए 4x क्यूब। अच्छा इसको पहले ऊपर ले जाते हैं फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, 3 इंटू तो ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा।
अभी देखिए, अभी पहला क्लास में जो इंटीग्रेशन का पहला क्लास है उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था। देखिए अभी काम भी आ गया कि सर dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, dt का इंटीग्रेशन t, d sin x का इंटीग्रेशन sin x, d cos x का इंटीग्रेशन cos x। तो dfx का इंटीग्रेशन क्या होगा? dfx का इंटीग्रेशन क्या होगा? fx होगा। dfx का इंटीग्रेशन fx हो जाएगा। इधर इंटीग्रेट कर लीजिए, 4 इंटू एक्स पे पावर 4/4 माइनस 3 इंटू एक्स पे पावर -3/-3। आपको पता है -4 में एक ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, बाई में -3 और प्लस का c। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी fx बराबर आ गया x पे 4 इंटू प्लस x पे पावर -3, जिसको 1/x पे 3 लिख सकते हैं, प्लस का c। लेकिन ऑप्शन आपके इतने नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपको c का वैल्यू निकालने के लिए दे रखा है f2 कितना? 0। f2 कितना? 0। तो हम लोग करेंगे क्या? f2 यानी x की जगह 2 रखेंगे और f2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये दिया हुआ है, f2 0 दिया हुआ है। रखिए x की जगह 2, तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 4 प्लस 1/2 का क्यूब प्लस c बराबर 0। बात आ रहा है समझ में? fx हमारे पास इतना है, क्वेश्चन दे रखा है कि f2 0। अब हम लोग fx निकाल चुके हैं, अब इसमें c का वैल्यू निकालने के लिए वो दे रखा है कि f2 0। तो जहां जहां x होगा वहां हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे और उसको कर देंगे 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? c का वैल्यू मिल जाएगा। ये देखिए कितना हो गया? 2 पे पावर 4 का वैल्यू 16 बटा 1/2 पे पावर 3 का मतलब 8 प्लस का c बराबर 0। 16 8 128 प्लस 1 यानी 129/8 प्लस c बराबर 0। यानी यहाँ से c का वैल्यू कितना आ जाएगा? -129/8। ये किसका वैल्यू आ गया? c का वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा fx जो हो जाएगा, fx वो क्या हो जाएगा? x पे 4 प्लस 1/x³ और c के जगह -129/8 तो ये क्वेश्चन नाम मात्र का ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको इतना काम करना ही पड़ेगा, ठीक है? जो कि आपका ऑप्शन नंबर है x पे 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है बच्चों, बाकी जो क्वेश्चन बचा वो आप लोग खुद करोगे और इतना बताने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी बेसिक फार्मूला है आप उसको याद कर लोगे और उसके बाद क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन बताया गया है उसको नोट करोगे, उसको फिर से करोगे और फिर जाके एक्सरसाइज बनाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।